पता है, जिंदगी में ना कुछ पल होते हैं, कुछ बहुत ही छोटी छोटी मामूली सी यादें जो पता नहीं कब वक्त के साथ बहुत बड़ी और बहुत खास बन जाती है। ये कहानी भी मेरे लिए एक ऐसे ही पल की है। पिछली बार जब मौका था ना, तो डर के मारे कुछ कह ही नहीं पाया था, हिम्मत ही नहीं हुई। लेकिन इस बार मैंने पक्का सोच लिया था, चाहे जो हो जाए बात तो करनी ही है। और बस जैसे ही स्कूल में इंटरवल की घंटी बजी, मेरा मिशन शुरू हो गया। अंदर तो दिल में धक धक हो रही थी, पर मेरे कदम बिना रुके सीधा उसकी क्लास की तरफ चल दिए। और सीन बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने सोचा था। वो अपनी क्लास में एकदम आखिरी बेंच पर अकेली बैठी हुई थी। उसका टिफिन भी लगभग खाली हो चुका था। मैं समझ गया, बस इससे अच्छा मौका मिल ही नहीं सकता। मैं धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। दिमाग में 100 चीजें चल रही थी, क्या कहूं, कैसे कहूं, पर मैंने सारी हिम्मत जुटाई और आखिरकार वो शब्द बोल ही दिए जो जुबान पर आने से हिचक रहे थे। आवाज शायद थोड़ी कांप रही थी, पर मैंने बिना कुछ सोचे समझे सीधा सीधा कह दिया। कोई घुमा फिरा कर बात नहीं, बस एक सीधी सी मांग। और उसने बिना एक पल भी सोचे अपने ही एक खास अंदाज में जवाब दिया। उसकी आवाज में ना एक अजीब सा, एक सहज सा कॉन्फिडेंस था जो पहली बार में मुझे बहुत अच्छा लगा। बात यह नहीं थी कि उसने क्या कहा, सच तो यह है कि बात थी उसके कहने के अंदाज की। उसकी उस सादगी में, उस आत्मविश्वास में ही कुछ था जो मुझे और भी ज्यादा उसकी तरफ खींच रहा था। तो अब फैसला मुझे करना था। एक तरफ थी वो और दूसरी तरफ उसके टिफिन में बचे वो सादे से आलू। पर उस पल मेरे लिए वो किसी शाही दावत से कम नहीं थे, सच में। मैंने भी बिना एक सेकंड गवाए जवाब दिया। उस वक्त वो आलू मेरे लिए जैसी दुनिया की सबसे कीमती चीज बन गए थे। उसने टिफिन मेरी तरफ किया और उसमें थे सिर्फ उबले हुए सादे आलू, कोई मसाला नहीं, कुछ नहीं, बस आलू। और अगर ईमानदारी से कहूं तो उन आलूओं में कोई खास स्वाद था ही नहीं, बिल्कुल फीके थे। शायद घर पर होते तो मैं उन्हें हाथ भी नहीं लगाता। लेकिन उस वक्त वो मेरे लिए सिर्फ आलू नहीं थे, बिल्कुल नहीं, वो उससे कहीं ज्यादा थे। उनके उस फीकेपन में एक बहुत ही खास एहसास था। मुझे वो आलू दुनिया के सबसे स्वादिष्ट चीज लगे। शायद इसलिए नहीं कि उनमें कोई जायका था, बल्कि सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उसके टिफिन से थे। और बस ये एहसास ही काफी था। आलू खाते ही अचानक मुझ पर ना एक घबराहट सी छा गई। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि आगे क्या करूं, और मैं डर के मारे उसका टिफिन वहीं सीट पर रखकर भाग खड़ा हुआ। मेरा दोस्त दीपक, जो दूर से ये सब देख रहा था, मुझे देखकर हंसने लगा। दीपक को शायद लगा कि उसने मुझसे ठीक से बात नहीं की। उसने पास आकर पूछा, क्या बात है भाई, बहुत खड़ूस लगी क्या? उसका ये सवाल सुनकर मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वो जो सोच रहा था और मैं जो महसूस कर रहा था, दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। मैंने बस मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अब मैं उसे कैसे समझाता कि वो खड़ूस बिल्कुल नहीं, बल्कि मुझे तो उसकी हर बात अच्छी लगी थी। उसका वो अंदाज, उसका वो बेबाकपन, सब कुछ। वो एक सादा आलू सिर्फ एक आलू नहीं था, बल्कि एक कहानी की शुरुआत था। पर सवाल यह है कि इस शुरुआत का अंजाम क्या होगा? क्या ये कहानी आगे बढ़ेगी भी? इसका जवाब तो आगे ही पता चलेगा।